जय हिंद समाजवादी साथियों। समाजवादी पार्टी की चतुर्थ सूची में जौनपुर से 9 दिग्गज नेताओं में से सबसे आगे कौन और किसको मिलेगा लोकसभा का टिकट। तो आज हम आपको बताएंगे जौनपुर की जो लोकसभा सीट है यहाँ से लेकर क्या रणनीति चल रही है। और आप लोगों को पता है कि अखिलेश यादव भी लगातार लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। तैयारियों के साथ ही साथ में लगातार पीडीए की रणनीति के तहत प्रत्याशियों का ऐलान भी कर रहे हैं और अपने संगठन को भी मजबूत कर रहे हैं और लोगों को एकजुट करके आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में लगे हुए हैं सपा मुखिया अखिलेश यादव जी। तो अखिलेश यादव जी अब जो समाजवादी पार्टी की जो चतुर्थ सूची है उसमें लगातार बहुत ही ज़्यादा हमें परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा। परिवर्तन के साथ ही साथ जो जौनपुर की जो लोकसभा सीट पर जो जिस तरह से अभी सियासी समीकरण जो उत्पन्न हुए उसमें लेकर 9 ऐसे उम्मीदवार हैं जिनके नामों पर चर्चाएं चल रही हैं और इन 9 में हम आपको अंत में बताएंगे किसको टिकट मिलेगी, किसके ज़्यादा चांसेस हैं टिकट मिलने के और कौन अखिलेश यादव जी के मन को भाता है। तो हम पहले बात करते हैं लखी यादव जी जो वर्तमान समय में मल्हनी विधानसभा सीट से विधायक है, जो जौनपुर लोकसभा सीट के ही अंतर्गत आती है। लगातार यह जनता के बीच में पहुंच रहे हैं और लगातार अपनी दावेदारी को मजबूत कर रहे हैं एमपी के इस चुनाव के लिए और सांसदी का टिकट पाने के लिए। लखी यादव जी जो मल्हनी विधानसभा सीट से वर्तमान समय में विधायक है। अब हम बात करते हैं दूसरे नंबर पर निषाद जी। आप लोग इन्हें जानते हैं, लौटन राम निषाद जी जो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और तेज तर्रार नेता, लगातार जनसंपर्क के माध्यम से जनता के बीच में पहुंच रहे हैं और लगातार अखिलेश यादव जी की जो पीडीए की रणनीति है उसको लेकर जनता के बीच में अपनी विचार रख रहे हैं और दमदारी के साथ पीडीए की एकता की बात करते हैं लौटन राम निषाद जी। अब नंबर 3 पे हम बात करते हैं नंबर 3 पे हम बात करते हैं शैलेंद्र यादव जी जो उर्फ ललई, इनका नाम शैलेंद्र यादव उर्फ ललई है। ये जौनपुर से ही यह भी संबंधित है जौनपुर लोकसभा सीट से और पूर्व में है मंत्री भी रह चुके हैं। तो ये भी अपनी दावेदारी करें, लगातार जनसंपर्क के माध्यम से जनता के बीच में पहुंच रहे हैं ललई यादव जी। अब हम बात करते हैं धनंजय सिंह जी। धनंजय सिंह जैसा कि आप लोगों को पता है कि धनंजय सिंह बाहुबली नेता है। बाहुबली होने के साथ ही साथ लगातार लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। हालांकि अभी कल एक फैसले में उन्हें कुछ सज़ा अभी नहीं हुई है लेकिन दोषी माना गया है। ऐसी स्थिति में अगर धनंजय सिंह वहाँ से उन्हें सज़ा हो जाती है तो ऐसी स्थिति में जो लोकसभा सीट है जौनपुर से, वहाँ से उनकी जो पत्नी है श्री कला धनंजय सिंह जी जो प्रत्याशी हैं जिला पंचायत सदस्य, मतलब जिला पंचायत अब हो चुकी हैं, तो इन्हें भी अपनी दावेदारी करनी लगातार जनसंपर्क के माध्यम से ये भी क्षेत्र के लोगों के बीच में पहुंच रही हैं। भाई हम बात करते हैं जौनपुर की लोकसभा सीट से ही डॉक्टर रागिनी सोनकर जी का नाम भी तेज़ी से चल रहा है। डॉक्टर रागिनी सोनकर जी जैसा कि आप लोगों को पता मछली शहर की जो विधानसभा सीट है वहाँ से वर्तमान समय में महिला विधायक है। महिला विधायक होने के साथ समाजवादी पार्टी में तेज तर्रार नेता भी है, तो इनका नाम भी जौनपुर लोकसभा सीट पर तेज़ी से चल रहा है। अब हम बात करते हैं जो वर्तमान में जो जौनपुर के सांसद हैं यानी कि श्याम सिंह यादव जी वर्तमान समय में यह बसपा से सांसद है, लेकिन कुछ इस तरह की बातें चल रही कि यह समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि यह समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे क्योंकि चुनाव नज़दीक है तो ऐसे में कहा भी नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, इनके नाम की भी चर्चाएँ चल रही हैं लगातार जनता के बीच में। अब हम बात करते हैं रमाकांत यादव जी। रमाकांत यादव जिन्हें आप जानते हैं ये भी सांसद रह चुके हैं और आजमगढ़ जिले से संबंधित है और आजमगढ़ की लोकसभा सीट पर इनका अच्छा खासा प्रभाव है, तो यहाँ से जो इनका नाम भी चर्चाओं में चल रहा है। रमाकांत यादव जी का वर्तमान समय में यह जेल में है लेकिन इनके नाम की चर्चाएं चल रही हैं। उसके साथ ही साथ अभी जो चर्चाएं चल रही हैं एक ये भी चर्चा चल रही है कि यहाँ से अखिलेश यादव जी को अपने परिवार के किसी सदस्य को चुनावी मैदान में उतारना चाहिए। तो परिवार के सदस्य में कौन हो सकता है? आदित्य यादव जी, आप लोगों को पता शिवपाल सिंह यादव जी के लड़के हैं, तेज तर्रार नेता, लगातार जनसंपर्क के माध्यम से समाजवादी पार्टी का माहौल बना रहे हैं। वहीं हम दूसरे नंबर पे बात करें तेज प्रताप यादव जी जिन्हें आप जानते हैं पूर्व में सांसद रह चुके हैं मैनपुरी के, लेकिन वर्तमान समय में ये जनता के माध्यम से जनता के बीच में पहुंच रहे हैं। तो इन दो नामों को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चाएँ चल रही हैं। सैफई परिवार में इन दोनों में से कोई भी वहाँ पे अपनी दावेदारी
कर सकता है या किसी को भी टिकट मिल सकता है। हम वो बात करते हैं जो जनता के द्वारा हमने प्रश्न पूछे उनके जो जवाब है। जौनपुर लोकसभा सीट से सपा प्रत्याशी किस वर्ग का होना चाहिए? तो 2600 लोगों ने वोट किया, जिसमें से 54% लोगों ने निषाद समाज को बोला है और 25% लोगों ने यादव समाज को बोला है, वहीं 13% लोगों ने महिला समाज को बोला है। अब हम बात करते हैं दूसरा को, जौनपुर से लकी यादव को लोकसभा चुनाव लड़वाना चाहिए। तो 1800 लोगों में से 81% लोगों ने कहा है कि हाँ, लकी यादव को चुनावी मैदान में उतारना चाहिए, वहीं 19% लोगों ने मना भी किया है। हम बात करते हैं जौनपुर लोकसभा सीट से लौटम राम निषाद जी सपा प्रत्याशी होना चाहिए। तो 1700 लोगों ने वोट किया, जिनमें से 86% लोगों ने कहा है कि हाँ, लौटम राम निषाद जी को जौनपुर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी होना चाहिए। अब हम बात करते हैं जो हमने एक सर्वे किया उसमें देखते हैं जौनपुर लोकसभा सीट से प्रबल दावेदारी किसकी है। तो यहाँ पे आप देखें लकी यादव जी 41% वोट पा रहे हैं, 638 वोट हो चुके हैं 37 मिनट में। और वहाँ पे दूसरे नंबर पर लौटम राम निषाद जी 33% वोट पा रहे हैं। यहाँ पे कुछ कमेंट्स जो साथियों ने किए वो हम बता रहे हैं। कुछ लोगों का कहना शैलेंद्र जी को देना चाहिए, कुछ लोगों का कहना धनंजय सिंह को ये टिकट देनी चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि जो बसपा के जो नेता हैं श्याम सिंह यादव जी, उन्हें समाजवादी पार्टी में शामिल करके उन्हें यह सीट देनी चाहिए। तो अब ये देखना होगा कि अखिलेश यादव जी जौनपुर लोकसभा सीट से किसे अपना उम्मीदवार बनाते हैं, किस पर अखिलेश यादव जी भरोसा जताते हैं। ये जो हमने 9 नाम बताए, इनमें से ही आपको एक नाम लोकसभा की जब चौथी सूची जारी होगी समाजवादी पार्टी की, उसमें आपको देखने के लिए मिल सकता है, या हो सकता है कोई अन्य प्रत्याशी भी मैदान में आ जाए। इसकी ये सभी संभावित उम्मीदवारों के नाम हमने बताए हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को